हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड का क्लास 10th का देखने वाले हैं। साइंस का जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से क्वेश्चन है। चैप्टर 1 में है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आइए हम उसका क्वेश्चन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जो है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता। किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये जो है ये सही है, ये देखना है। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका उपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे की ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। 2, इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो कथन ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चूने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन है ये आपको देखना है। इसका आंसर जो है बी है, केवल 2 सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन निम्नलिखित में कैसी अभिक्रिया है? श्वसन निम्नलिखित में जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये जो कुछ क्वेश्चन थे वो चैप्टर 1 के क्वेश्चन थे। अब हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 2 के क्वेश्चन अम्ल क्षारक एवं लवण से हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय तो वह किस रंग का होता है? तो वह बैंगनी रंग का होता है लिटमस। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल तथा क्षारक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारक का स्वाद खट्टा होता है। 2, अम्ल नीले लिटमस को लाल जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल और क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो इसका आंसर जो है केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन जो है वह सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कपड़े पे लगे हल्दी के दाग जब क्षारकीय प्राकृतिक वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसीलिए उसका जो रंग है लाल भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव उदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन है उस पर विचार करना है। एक कथन है, मानव उदार सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। दूसरा है, अपच की स्थिति में मानव उदार बहुत अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में जलन का अनुभव होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका जो केवल बी ऑप्शन जो है वो सही है, केवल 2 जो है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें समांतर 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। 2 है, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच उतना ही अधिक होता है। तीसरा है, किसी उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है? तो इसका ऑप्शन सी जो है केवल 1 और 3 जो है वो सत्य है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 7। तो आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो कथन है उस पर विचार करना। मानव शरीर में 7 से 7.8 pH पारस के बीच कार्य करता है। दूसरा है वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होने पर वो जल अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। तीसरा है मुंह का pH बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसमें से कौन सत्य है? तो 1 और 2 जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? मेथनोइक अम्ल के स्राव से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, मधुमक्खी के डंक मारने से किस पदार्थ से आराम मिलता है? तो बेकिंग सोडा के प्रयोग से जो है आराम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन जो है 3, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। इसमें दिया है कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 2 और 3 कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो है पावरोटी और केक फूलकर स्पंजी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बेकिंग सोडा का जो उपयोग है अग्निशामक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 जो है धवन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कुछ कथन है इस पर विचार करना है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। इसका उपयोग कांच व साबुन उद्योगों में होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 1, 2 और जो 3 है वो तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है? 373 केल्विन पर ये अपना अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन थे। आई होप आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प होगा और आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा जिसमें काफ़ी कम टाइम बचा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।